हरि ओम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते हैं, जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने ये तो पद आया। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से तो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, और यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती है। कारण कि भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतर्गतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय विमुक्ता चली गई, जिससे पापों की जड़ कट गई, क्योंकि भगवान से विमुक्ता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान के विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण और सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वतासन हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह कि जिसका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाए तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कश्चित् धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले, कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते। कई तरह के होते हैं, भगवान में लगे या संसार में लगे। परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, ये लोग के लिए संसार का काम आवश्यक है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत, शौर्य, इन संप्रदाय में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, इष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि तरह के सिद्धांत हैं। किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार ना करें। प्राप्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग, उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें। संसार होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व, उपयुक्त सभी सांसारिक द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साथ अपनी अपनी रुचि योग्यता निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही मार्ग की विमुक्ता में और भगवान की सम्मुखता में वे सभी। उपासना की पद्धतियां भिन्न भी, लक्ष्य समझने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं। साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको वही करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। साधना आवश्यक द्वंद्व रहता है, साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसर होता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं हो। इसलिए आदर्शन अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाते। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती कि ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करना बाहर में सोचना पड़ेगा, संसार में बैठे उसके चार का काम नियम कर लेना, क्यों संसारिक उतनी की कर मनुष्य बहुत है। जब चलने वालों में जिन्होंने एक निर्णय लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लक्ष्य भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि हैं सब आँख मीचते हुए कुछ नहीं है। समयनयोर नहीं कश्चिद् अस्ति। और यदि इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम, ऐसा बचा करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक
आदर निरादर आदि की तरह नहीं देते। ऐसे मनुष्य द्वंद्व मोह से छूटे हुए। दृढ़ता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्वैभुज है कि चतुर्भुज है, कोई रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा निश्चय करने वाला दृढ़। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा और जगत क्या है। हृदय में परमात्मा रहते हैं, क्या कर उसका कम नहीं, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, ही इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, मैं संसार से विमुख है। यही संपूर्ण दर्शनों का स्मृति होना है। दृढ़वृत्ति होने से उनके यह है कि उनको ना निर्गुण का ज्ञान है और ना उनको सगुण के दर्शन हुए। उनकी मानता में संसार नष्ट और वस्तु पति के पना रहती है। ऐसा ही